सड़क तक पर ये कहते फिर रहे हैं कि पीएम मोदी कॉम्प्रोमाइज हो गए हैं, उन्होंने भारत के हितों को किनारे कर दिया है। अब उनकी बोलती बंद होने वाली है। पीएम मोदी और भारत की धमक आज के दौर में क्या है, ये किसी से छिपा है क्या? और इसको और समझना हो तो व्हाइट हाउस के बदले हुए बयानों से समझ सकते हैं। कैसे पहले व्हाइट हाउस से भारत अमेरिका ट्रेड डील को लेकर कुछ बयान आया, बाद में उसको खुद पलट दिया व्हाइट हाउस ने। मसलन व्हाइट हाउस के स्टेटमेंट में पहले यह कहा गया था कि भारत $500 बिलियन के प्रोडक्ट खरीदेगा ही खरीदेगा, लेकिन बाद में उसे वो लाइन हटानी पड़ी क्योंकि ऐसा तो कुछ ज्वाइंट स्टेटमेंट में था ही नहीं। इसे बाद में जोड़ा गया था, जिसे फिर हटाया गया। यह क्या संकेत देता है? कौन किसके प्रेशर में? भाई ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं, पाकिस्तान का हाल आपको दिखाऊंगा। वहां कैसे हाहाकार मचा है भारत अमेरिका ट्रेड डील को लेकर। वहां का रक्षा मंत्री कह रहा है कि ट्रंप ने जो किया है वो तो किया ही है, लेकिन अमेरिका ने हमेशा से पाकिस्तान को टॉयलेट पेपर की तरह यूज किया और फेंक दिया। मुनीर और शहबाज को पाकिस्तान पानी पी पी कर कोस रहे हैं, लानतें भेज रहे हैं। दरअसल भारत अमेरिका ट्रेड डील में दालें डील का हिस्सा नहीं थी, जबकि व्हाइट हाउस के डॉक्यूमेंट्स में पल्सेस यानी दालों का जिक्र भी हुआ। दूसरा ये कि व्हाइट हाउस ने दावा किया कि भारत ने 5 सालों में $500 बिलियन के सामान खरीदने की प्रतिबद्धता जताई है, जबकि दोनों देशों के ज्वाइंट स्टेटमेंट में ये बात नहीं थी। ज्वाइंट स्टेटमेंट में कहा गया था कि भारत का खरीदने का इरादा है, कोई प्रतिबद्धता भारत ने नहीं जताई थी। इरादा रखना एक बात है और प्रतिबद्धता जताना दूसरी बात। जब व्हाइट हाउस से जारी स्टेटमेंट और ज्वाइंट स्टेटमेंट में विरोधाभास हुआ तो 24 घंटे में ही व्हाइट हाउस ने अपने बयान को दुरुस्त भी किया, जिसमें दालों का जिक्र नहीं था और कमिटेड यानी प्रतिबद्धता शब्द को हटाकर इंटेंड यानी इरादा रखना शब्द जोड़ा गया। वास्तव में व्हाइट हाउस ने दोनों ही विवादास्पद बिंदुओं को बदल दिया। व्हाइट हाउस के ये दोनों स्टेटमेंट्स देखिए। पहले व्हाइट हाउस ने जो लिखा था उसमें कहा गया था कि भारत ने $500 बिलियन के अमेरिकन प्रोडक्ट खरीदने का कमिटमेंट या प्रतिबद्धता की है। इसमें एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट यानी कृषि उत्पाद का भी जिक्र किया गया था, लेकिन बाद में व्हाइट हाउस ने अपना स्टेटमेंट बदला, जिसमें कृषि उत्पाद को हटा दिया गया। इतना ही नहीं, प्रतिबद्धता यानी कमिटेड को इंटेंड शब्द से बदला गया। मतलब यह था कि भारत ने इच्छा जताई है, ऐसी कोई प्रतिबद्धता नहीं की है। कहने का मतलब ये कि भारत की नजर अमेरिका के साथ डील में बेहद सतर्क रही है। ज्वाइंट स्टेटमेंट से इतर अगर कोई चीज बदली गई तो वो फिर से दुरुस्त भी हुई, क्योंकि मोदी भारत के हितों की अनदेखी नहीं कर सकते। सच ये है कि मोदी की नीति आज दुनिया अपना रही है, वो नीति जिसकी नींव पीएम मोदी ने करीब 1 दशक पहले रखी थी, सबका साथ सबका विकास के अपने सूत्र के जरिए। आज हर देश को ये पता चल रहा है कि उसे अपनी रिजिलियंस खुद बनानी होगी। साथियों, आज दुनिया जिसकी चर्चा कर रही है उसको भारत ने 2015 में, आज से 10 साल से पहले 2015 में ही अपनी नीति का हिस्सा बना लिया था। और ये एक बड़ा कारण है कि डिसरप्शन के दशक में भी भारत की इकोनॉमी कमजोर नहीं पड़ी, निरंतर मजबूत होती गई। भारत की मजबूती और जियोपॉलिटिक्स में पक्की पकड़ ने पाकिस्तान को परेशान कर रखा है। मुनीर और शहबाज की तमाम पैंतरेबाजियां खाली चली गईं। ट्रंप के साथ फोटो सेशन, पाकिस्तान अमेरिका की दोस्ती का राग, इस्लामिक नेटो का ख्वाब, नोबेल प्राइज वाला पैतरा कुछ भी काम नहीं आया। हाल ये हो गया कि अब तो भरी संसद में पाकिस्तान के रक्षा मंत्री कहते फिर रहे हैं, अमेरिका ने हमें हर बार टॉयलेट पेपर की तरह इस्तेमाल किया। पिछले दिनों ख्वाजा आसिफ इस्लामी नजरिए से अमेरिका की विवेचना करते दिखे।
कि हाय अमेरिका ने बेड़ा गर्क कर दिया, हर बार किया, बार बार किया। लेकिन बात यहीं तक सीमित नहीं रही। मुनीर और शहबाज को एक और झटका दिया अमेरिका ने। भारत अमेरिका डील को लेकर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भारत के नक्शे को जारी करके इसके बाद तो पाकिस्तानियों की हालत ही खराब हो गई। पाकिस्तानी मीडिया में चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया। हालांकि बाद में अमेरिका ने इस मैप को दुरुस्त कर लिया। एक्सपर्ट मानते हैं कि बात सिर्फ भारत अमेरिका ट्रेड डील की नहीं है, बात उस डिप्लोमेसी और विल की है जो मोदी ने ट्रेड डील के जरिए अमेरिका के साथ सिद्ध की है। सबसे खास बात यह रही कि ट्रंप के दरबार में मुनीर शहबाज उनकी खुशामद करते रहे और पीएम मोदी ने अपनी शर्तों पर भारत के हितों को सबसे ऊपर रखकर एक ऐसी डील की जिससे ट्रेड से लेकर जियोपॉलिटिक्स तक एक झटके में भारत ने साध ली। पाकिस्तानी अब मुनीर शहबाज को लानतें भेज रहे हैं। सच ये है कि दुनिया की नजर मोदी पर है और भारत की तेज रफ्तार दौड़ती अर्थव्यवस्था के इंजन पर है। दुनिया के मंच पर मोदी एक करिश्माई लीडर के तौर पर अगर काबिज हुए हैं तो इसके पीछे एक बड़ी वजह है भरोसेमंद, संतुलित और सटीक दिशा में काम। जियोपॉलिटिक्स, ग्लोबल इकोनॉमी और घरेलू राजनीति की चुनौतियों पर मोदी ने अपनी नीति को सफल सिद्ध किया है। जियोपॉलिटिक्स में मोदी मित्रता का मंत्र, संबंधों में पारदर्शिता, आतंकवाद पर सख्त रुख और युद्ध नहीं बुद्ध के सूत्र पर काम करते हैं। तो दूसरी तरफ ग्लोबल इकोनॉमी के प्लेटफॉर्म पर मोदी का सूत्र साथ चले साथ बढ़े का रहा है। मोदी का लक्ष्य भारत को तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनाने का है। वो कहते हैं कि देशों के बीच व्यापार से ही समृद्धि के रास्ते खुलते हैं। तो वहीं घरेलू राजनीति में मोदी की नीति विकास आधारित है, नकारात्मक राजनीति पर तगड़ा वार है, 2047 के विकसित भारत पर फोकस है और मोदी के लिए राष्ट्रहित ही सर्वोपरि है। 21वीं सदी का बीता दशक अभूतपूर्व डिसरप्शन कर रहा है। ग्लोबल पैंडेमिक, ग्लोब के अलग अलग हिस्सों में तनाव, युद्ध और ग्लोब के संतुलन को हिला देने वाले सप्लाई चेन ब्रेकडाउन्स। दुनिया ने एक दशक के भीतर काफी कुछ देख लिया। लेकिन साथियों, कहते हैं संकट के समय ही किसी देश के सामर्थ्य का पता चलता है। और मुझे बहुत गर्व है, अनेक डिसरप्शन के बीच भी भारत के लिए ये दशक अभूतपूर्व डेवलपमेंट का रहा है, शानदार डिलीवरी कर रहा है और डेमोक्रेसी को मजबूत करने वाला रहा है। चाहे 2019-20 में कोविड का दौर रहा हो या फिर ऑपरेशन सिंदूर, दोनों ही दौर में पीएम मोदी ने देश की प्राथमिकताओं पर फोकस किया। सूत्र था सुरक्षा भी और लक्ष्य पर नजर भी। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। यही वजह रही कि वैश्विक महामारी के दौर से लेकर युद्धों के दौर तक में मोदी ने भारतीय इकोनॉमी को संभाले रखा। जरा दुनिया में भारतीय अर्थव्यवस्था की रफ्तार और अमेरिका, चीन और यूरोपीय देशों के साथ इसकी तस्वीर देख लीजिए। कोविड महामारी के दौर में भारत की जीडीपी की रफ्तार -7.3 पहुंच चुकी थी। अमेरिका की -3.4, चीन की 2.3 और यूरोपीय क्षेत्र की -7.4। लेकिन 2021 में भारत ने जबरदस्त वापसी की और भारत की जीडीपी 8.8% हो गई।
अमेरिका की 5.5, चीन की 8.2 और यूरोपीय क्षेत्र की 5.2%। अमेरिका, चीन और यूरोपीय देशों की तुलना में भारतीय इकोनॉमी की रफ्तार लगातार बढ़ती रही है। 2025-26 में आईएमएफ के अनुमानों के मुताबिक इसके 6.6% रहने की संभावना है, जबकि अमेरिका की 2, चीन की 4.8 और यूरोपीय देशों की 1.2%। भारत की विदेश नीति से लेकर ट्रेड नीति तक क्रिस्टल क्लियर है। भारत अपने संबंधों को मजबूती दे रहा है, बजाय इसके कि कोई उसे डिक्टेट करे। अब देखिए कि 18 से 22 फरवरी के बीच मोदी के एक और दोस्त ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा भारत आ रहे हैं, तो वहीं 17 फरवरी को पीएम मोदी के दोस्त फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों भारत आ रहे हैं। दोनों ही नेता भारत एआई इंपैक्ट समिट 2026 में शामिल हैं। यह है विजन, यह है प्रोजेक्शन जिसके लिए मोदी दुनिया में जाने जाते हैं। ऐसा नहीं कि एक बड़ी डील हो गई तो बस बात खत्म, काम खत्म। बदलते ग्लोबल ऑर्डर में जो सबसे पावरफुल मंत्र है वो है कम्युनिकेशन, कंट्रीब्यूशन, कन्विक्शन और ट्रस्ट। पीएम मोदी इसमें माहिर हैं और यही वजह है कि विपक्ष और उसके नेता लाख कोशिश करते रह जाएं। मोदी के खिलाफ नैरेटिव गढ़ने के जो उनकी कोशिश है वो ध्वस्त हो जाती है जमीन पर और नतीजों में। तो क्या दोस्ती, डिप्लोमेसी और डील के जरिए मोदी वास्तव में नए ग्लोबल ऑर्डर में भारत की दमदार भूमिका लिख रहे हैं? चाहे पश्चिम हो या पूरब, मिडिल ईस्ट हो या अफ्रीकन देश, मोदी एक लीडर के तौर पर अपनी भरोसेमंद छवि बनाते हैं। यही वजह है कि लंबे समय तक ट्रेड डील के अटके रहने के बाद भी ट्रंप ने हमेशा मोदी को अपना मित्र ही बताया। मित्रता और भरोसे के साथ ही कूटनीतिक संदेश को देने में भी मोदी माहिर रहे हैं। एक्सपर्ट मानते हैं कि मोदी ने ट्रेड डील को लेकर समय का इंतजार किया और ट्रंप को कूटनीतिक संदेश लगातार देते रहे। ये संदेश ट्रंप पर किसी प्रेशर से कम नहीं थे, जिसकी शुरुआत पिछले साल अगस्त महीने में तियानजिन में हुए एससीओ सम्मेलन की इन तस्वीरों के साथ हुई थी, जिसमें मोदी, पुतिन और जिनपिंग हंसते खिलखिलाते गर्मजोशी से मिलते दिखे थे, जिसे देखकर ट्रंप ने कहा था, हमने भारत और रूस को चीन के हाथों खो दिया। फिर आया दूसरी तस्वीर से निकला संदेश कि 50% टैरिफ के बावजूद भारत अपने मित्र रूस को नहीं छोड़ने वाला। मोदी और पुतिन की कार डिप्लोमेसी की ये तस्वीरें खूब वायरल हुई। और फिर 2026 की शुरुआत में आई तीसरी असरदार तस्वीर, जब यूरोपीय यूनियन के साथ मोदी ने मदर ऑफ ऑल डील साइन की। दुनिया में तेज रफ्तार से दौड़ते भारत ने अमेरिका और ट्रंप की मठाधीशी वाली छतरी से बाहर निकलने का साहस दूसरे देशों को भी दे दिया। मोदी ने ट्रस्ट ट्रेड के सूत्र पर ही दुनिया के देशों के साथ भारत को जोड़ा है। मोदी के लिए हर एक इवेंट भारत के साथ दुनिया के देशों के रिश्ते को और मजबूत करने का जतन है। और ऐसा ही एक इवेंट है इंडिया एआई इंपैक्ट समिट 2026, जिसमें 45 से ज्यादा देशों के राष्ट्राध्यक्ष, मंत्री स्तरीय प्रतिनिधिमंडल, संयुक्त राष्ट्र के महासचिव और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। इसमें ब्राजील के राष्ट्रपति और मोदी के दोस्त लुइस इनासियो लूला दा सिल्वा, क्रोएशिया के प्रधानमंत्री आंद्रेज प्लेंकोविच, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और यूएई के क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान शामिल होने वाले हैं। मुद्दा है विजन का और आपसी कोलैबोरेशन का। मोदी अपनी अलग नीति पर काम कर रहे हैं। ट्रंप भी जानते हैं कि अब उलटबाजी कम से कम भारत के संदर्भ में काम नहीं करेगी, क्योंकि करीब 5 महीनों में पीएम मोदी ने एक नया और व्यापक बाजार भारत के लिए खोज निकाला है। ये बाजार पहले से कई गुना बड़ा है और दुनिया भारत की तेज रफ्तार के साथ कदम मिलाने को बेताब भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। भाई मुद्दा कोई भी हो, पाकिस्तान उसमें कूद ही पड़ता है। पाठशाला की एक्स्ट्रा क्लास में अब बात मुनीर के हिंदू हेट थ्योरी की। ऐसा क्यों कहा जा रहा है, उसके पीछे बड़ी वजह है।
दरअसल पाकिस्तान का संविधान 1973 में लागू हुआ, जिसके ऑब्जेक्टिव की पहली लाइन है कि इस पूरी कायनात पर बस अल्लाह का राज है। आगे लिखा है कि पाकिस्तान में लोकतंत्र, आजादी, सहिष्णुता और सामाजिक न्याय, ये तमाम बातें इस्लाम के दायरे के अंदर ही लागू होंगी। पाकिस्तान के संविधान के ऑब्जेक्टिव में लिखी इस लाइन का मकसद तब खुलकर दुनिया के सामने आ गया जब असीम मुनीर को पाकिस्तान का आर्मी चीफ बनाया गया। कट्टरपंथी मौलाना मुनीर की अगुवाई में पाकिस्तानी फौज मजहबी फौज बन चुकी है। सवाल यह है कि असीम मुनीर के जहन में हिंदुस्तान और हिंदुओं के खिलाफ इतनी नफरत क्यों है?